कि 40 सीटों पर एनडीए के सभी प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे और महागठबंधन जिसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है जाकर के, जब सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ है जाकर के, और जनता उनको आजमा चुकी है जाकर 55 वर्षों तक कांग्रेस को जहां गए हैं और 15 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल को भी लोगों ने आजमा कर देखा है बिहार में जाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं वसीम खान। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, तो एक तरफ चुनाव, देश का चुनाव, ऐसा चुनाव जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के रंग देखने को मिल जाएंगे। रंग से पता ही होगा, मौसम है चुनाव का। तो आज उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया और जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा, एक बड़ा धमाका कर डाला। सर, हमारे साथ कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी हैं, इनसे हम जुड़ जाते हैं। सर, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह बीजेपी में थे, अच्छा समय तक बीजेपी में वक्त बिताया और आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है, सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और 17 सीटों पर बीजेपी का आना और एनडीए के साथ गठबंधन करना, ये साफ दर्शाता है। इस देश में जिस पार्टी में की चर्चा कांग्रेस की हो रही है, 55 वर्षों तो शासन था और 55 साल में कुछ कर नहीं पाए। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 वर्षों में एक छलांग लगाने का काम किया। 55 साल बना 5 साल लगे और अब तो पूरे देश में लहर चल रही जाकर, कोई विकल्प नहीं जाकर। कांग्रेस को मानने के लिए जो महागठबंधन जो बनाए हैं, अभी तक इन्होंने सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाया जाकर। ये दर्शाता है जाकर के कितना मजबूत महागठबंधन जाकर के। न नेता है, न नीयत है, न कोई नीति है, न कोई कार्यक्रम जाकर के है और जनता को 55 साल तक ठगने का तो काम किए ही जाकर के। तो अब जनता इन बातों में आने वाले नहीं जाकर के। जनता मन बना चुकी है कि इस देश में स्थायी मजबूत सरकार बने और जो विकास का रफ्तार पकड़ा है देश में जाकर, हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल रही जाकर के। उस सीमा का सवाल, देश में समाज के हर तबकों की चिंता उन्होंने की, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ। और बिहार में जो हमारे साथ एनडीए, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों मिलकर, कहीं पर देखा आपने इफ बट, एक सिटिंग में फैसला हो गया और 40 सीटों पर प्रत्याशी भी लगभग तय हो चुके हैं। अब हमारे तीनों दलों के जो माननीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा एनडीए प्रत्याशियों का होली के बाद ऐलान किया जाएगा और मैं समझता हूं कि 40 सीटों पर एनडीए के सभी प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे और महागठबंधन जिसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है जाकर के, जब सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ है जाकर, और जनता उनको आजमा चुकी है जाकर 55 वर्षों तक कांग्रेस को जहां गए हैं और 15 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल को भी लोगों ने आजमा कर देखा है बिहार में जाकर। आपने सीमा का बात कहा कि सीमा की सुरक्षा या देश हित, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। कोई फ़ायदा नहीं, देश के सीमा के साथ कोई समझौता नहीं जाकर। और दुनिया ने देखा जाकर, उरी में घटना घटा, हमारे सेना का जवान शहीद हुए जाकर, उस समय भी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमें सेनाओं पर गर्व है, जिसने पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था, मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। पुलवामा की घटना जो घटी है जाकर, उसमें भी आज हम लोगों ने जो एयर स्ट्राइक किया है जाकर, हमें खुशी है
कि उसमें हमारे सेना के जवान और माननीय प्रधानमंत्री जी की कुशल अगुवाई में काफ़ी सफल रहे हैं। और पाकिस्तान को समझ में आ रहा है आतंकवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो चलाया है, पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। भारत के हर लोग खड़े जा करके हैं। और जो करारा जवाब मिला है, विपक्ष के लोग तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे जाकर। अरे देश में जब संकट है, देश पर हमले हुए जाकर के, और हमारे लगभग करीब 50 जवान शहीद हो गए जाकर के, और उस समय देश को एक दिखना चाहिए था जाकर के, लेकिन विपक्ष की भाषा जो थी पाकिस्तान की भाषा थी जाकर के। तो देश की जनता ने समझा है कि देश पर हमले हुए, सेना के जवान शहीद हुए जाकर के, और अब जनता उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी जाकर के। तो समझ में आएगा जाकर के कि सेना के साथ सेना को अपमान करने का काम किया। सबूत मांग रहे जाकर, और सबूत मांगा जाता है पाकिस्तान से ना मांगे, हम अपने देश के ही सेना से मांगेंगे, सबूत मांगेंगे जाकर। एक काफ़ी दुखद रहा विपक्ष का रोल जो, और पूरा देश आज देश के प्रधानमंत्री के साथ एकजुट खड़ा जा कर के है, और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी जा कर के है। एक बहुत बड़ी सफलता है। और आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम नरेंद्र मोदी ने जो छेड़ा है जा कर के, आने वाले समय में पूरे दुनिया से भारत की अगुवाई में आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। अब देख रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी का पर्सनैलिटी इतना बड़ा हो गया है, भारत नहीं पूरा दुनिया लोहा मान रहा है। दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्क, फ्रांस है, अमेरिका है, सब खड़ा है जाकर। और आज पाकिस्तान अकेले पड़ गया है जाकर। और उस पाकिस्तान जिसने हमारे सेनाओं पर हमले किए, सेना के जवान शहीद हुए जाकर, और फिर जो कांग्रेस के लोग और जो अन्य महागठबंधन के लोग हैं जिस तरह की बातें कर रही है, ये सारी देश देख रही जा करके है। समय पर देश की जनता को सबक सिखाने का काम करिए। अच्छा, ये जो नाराज़गी देखी जा रही है, एक तरफ गिरिराज सिंह भी इच्छुक है नवादा से लड़ने के लिए, उनको बेगूसराय का टिकट का सुनने की बात आ रही है। इधर उदय सिंह और पप्पू सिंह ने भी कहा है कि जो ये सीटों को लेकर भी खासा वो नाराज़ दिख रहे थे। उन्होंने अपने प्रेस वार्ता जब उन्होंने पत्रकारों से बात करे तो इस चीज़ों को भी उन्होंने रखा था कि 22 से 17 पे आना ठीक है, और क्योंकि हमारे पूर्णिया में लोग चाह रहे हैं कि मैं वहाँ से उठूँ। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि सीटों को लेकर भी ये खासा नाराज़गी चल रही है? हमारी प्राथमिकता देश पहले, केंद्र में सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा सरकार एनडीए के बने, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसी दृष्टिकोण से एक मजबूत अस्थाई सरकार हो जो देश के विकास को रफ्तार देने का काम करे। और उसी हिसाब से हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो सीटों का सीट शेयरिंग किया है, उसका हम लोगों ने स्वागत किया है जा करके। और अब लोकतंत्र है, सबको अपनी बातों को कहने की आज़ादी है। और जो पार्टी का फैसला है, हम फैसले के साथ हैं, उस फैसले का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं उसका भी समाधान जल्दी हो जाएगा। अच्छा, महागठबंधन में जिस तरह पेचे फंस रही है, आपको क्या लगता है महागठबंधन टूट जाएगी या फिर टूट जाएगी? नहीं, टूट चुका जाकर के। अब महागठबंधन जो है ताश के 52 पत्ते तक बिखर गई जा कर के है। वहाँ ना कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है, न कोई कार्यक्रम जा कर के है, और स्वार्थ का गठबंधन जा कर के है। उनकी प्राथमिकता न देश है न राज्य है जा कर के। 55 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया इस देश पर जाकर, केंद्र में और राज्य में जाकर के, और 55 साल बनाम 5 साल। अब देश की जनता पर हमें भरोसा है, फैसला जनता के हाथ में जाकर के है। मुझे काफ़ी उम्मीद है जाकर के, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास में जो उनका अहम योगदान रहा जाकर के है, और निश्चित तौर पर फिर से उन्हें एक बार जनता मौका देगी। और जनता भी चाहती है कि देश में स्थायी मजबूत सरकार बने। चलिए, भरोसा तो सभी दल को है जनता पर। अब ये देखना है कि लोकसभा चुनाव में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसे नहीं। बहरहाल देश और दुनिया के तमाम खबरें लाइव सिटी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, और लोकसभा इलेक्शन से जुड़ी हर एक तस्वीरें सबसे पहले लाइव सिटीज़ आप तक पहुंचा रहा है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे